हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाला है यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है IEX और दूसरा आपका होगा टाटा पावर। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले IEX के बारे में। अब आज जो आपको यहाँ पे गिरावट जो देखने को मिला, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 6% से ज़्यादा का जो गिरावट है और इसका जो लेवल है आपका 134 तक जो आपको आ चुका है। तो इसका यहाँ पे क्या न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, पहले आपको हमसे जानेंगे, फिर हमसे बात करेंगे कि क्या अभी फिर से इसका आपको जो टेक्निकल लेवल आपको लो हो गया है, क्या फिर से यहाँ से आपको डाउन जाएगा। तो हमसे सारा चीज़ ही आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। पहले देखो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे यदि अब इसका न्यूज़ देखोगे तो क्या देखने को मिलता है, आपका IEX शेयर, ठीक है, फॉल्स 5% एज ए डालमिया ग्रुप, ठीक है, प्लान्स टू ट्रिम स्टेक, यानी कि यहाँ पे आपको जो डालमिया जो ग्रुप है वो यहाँ पे प्लान कर रही है अपना स्टेक कम करने के लिए, ठीक है। ट्रिम का मतलब होता है काटना, तो वो अपने यहाँ पे वो प्लान कर रही है अपने स्टेक को कम करने के लिए, और इसी की वजह से जो स्टॉक में आज के दिन आपको गिरावट देखने को मिला है। अब देखो ये एक प्लान है, ठीक है, यानी कि पूरा यहाँ पे आपको हुआ नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरा कोई ग्रुप यहाँ की स्टेक कम हो गया ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बस एक न्यूज़ है और ये एक रिपोर्ट है। जब तक पूरा आपका यहाँ पे कंक्लूजन सही देखने को नहीं मिलेगा तब तक आपको सही से समझ में नहीं आएगा, और स्टॉक बस यहाँ पे न्यूज़ के कारण ही आपको आज के दिन गिरावट देखने को मिला है। अब बात आपको आता है टेक्निकल लेवल के वाइज से, तो देखो यदि आपके पास ये स्टॉक है ना तो आपको यहाँ पे होल्ड रखना पड़ेगा। मैंने कल ही आपको इसके बारे में आपको जो डाला था वीडियो, उसमें मैंने पूरा दिखाया कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो आपका बेहतरीन देखने को मिलता है। बस दो चीज़ ही यहाँ पे खराबी है। पहला, इस कंपनी का जो मेन जो प्रेशर का जो आपका माहौल है वो है आपका सेल्स के कारण, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे जो है सेल्स में, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो सेल्स है ना वो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे साफ तौर से कम देखने को मिल रहा है ना, और वही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, और इसी वजह से यहाँ पे स्टॉक आपका कमज़ोर हो चुका है। और यहाँ पे आपका जो FI का जो स्टेक है, यदि मैं थोड़ा नीचे कर दूँ आपको, तो यहाँ पे जो स्टेक है वो भी आपको कम होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख रहे हो आप कि 31% था और अभी फिलहाल आपका मात्र 15.5% का स्टेक देखने को मिलता है, और मेन कारण ये भी है। तो यही दो कारण जिसके कारण जो स्टॉक अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा प्रेशर में। अब देखो इसका कुछ यहाँ पे आपका जो पॉजिटिविटी भी है, और वो है कंपनी का जो ROC, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 60% का आपको जो ROC देखने को मिलता है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जैसे कि मान लो कंपनी जो अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो यही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद आपका बन जाता है 162 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्योंकि तो कम से कम किसी भी कंपनी का जो ROC और आपका जो ROE दोनों 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे आपका दोनों नंबर जो है वो 3 टाइम्स और एक 5x टाइम से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। नंबर दोनों का ही बेहतरीन है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और देखो कंपनी का, जैसे कि इसका देखो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एक सही ठीक ठाक आपको देखने को मिलता है प्रॉफिट। हाँ, अब जो सबसे मेन है कंपनी कैश फ्लो, यानी कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है ना उसका पैसा भी आपको रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये होता क्या है कि देखो कैश फ्लो का मतलब जो है, कैश फ्लो एक ऐसा टूल है जो लगभग आपके स्टॉक का जो फंडामेंटल में कम से कम 20 से 25% आपको रोल निभाता है। यदि कैश फ्लो आपका सही है तो आप बोल सकते हो कि इसका जो अंदर का जो आपका फंडामेंटल है ना वो लगभग आपको 25% तक जो है आपको सही देखने को मिलता है। बाकी और बहुत कुछ है, जैसे कि कंपनी का जो आपको टोटल एसेट क्या बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कुछ कम होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो क्वार्टर पे कुछ ना कम जो कम देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे ये जानो कि क्या अब यहाँ पे बाई करने का मौका है या फिर हमसे यहाँ पे वेट करें। तो देखो अभी कुछ मत करो, ठीक है, अभी आप वेट करके चलो ना। यहाँ पे फ्रेश एंट्री भूल से मत लेना। जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि इसका प्राइस बहुत कम आ चुका है, हमसे यहाँ पे बाई कर लेते हैं, नहीं, बिल्कुल भी बाई मत करो। देखो जब स्टॉक कोई गिरता है ना तो उससे पूरा यहाँ पे गिरने दो, पूरा कमजोर होने दो, उसके बाद हमसे बाई करते हैं। और अभी इस स्टॉक का जो टेक्निकल अभी भी बहुत कमजोर देखने को मिलता है, तो अभी आप वेट करो। और इसलिए मैंने शुरू से कहा है कि जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाई करने के लिए सोच रहे हैं ना, तो जब तक आपका 150 का लेवल ऊपर जो है आपको नहीं रुकता है ये स्टॉक, यानी कि लगभग 4 दिन 5 दिन आपको उसके ऊपर आपको क्लोजिंग दे, तो फिर उसके बारे में सोचना। बाकी अभी जरूरत ही नहीं है सोचने का, और यदि आप सोचोगे तो फिर आपका रिस्क यहाँ पे आपका होगा। ऐसे तो उस समय रिस्क होगा लेकिन उससे बहुत कम आपको रिस्क हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे टेक्निकल लेवल से वो एक अच्छा लेवल है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे आपको डाउन है, तो यहाँ पे कमजोर देखने को मिलता है, तो शायद यहाँ से स्टॉक और ज़्यादा भी नीचे जा सकता है। अभी एक चीज़ आप गौर करोगे ना, तो देखो यहाँ पे ये जो स्टॉक है आपका साइड में चल रहा है, यानी कि ऊपर आपका हो गया रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट हो गया, तो ये स्टॉक दोनों के बीच में चलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि लगभग 130 से लेकर 150 के रेंज में अप डाउन यहाँ पे कर रहा है,
ठीक है। और यही जो है सबसे बड़ा मेन कारण है कि हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जब तक नहीं तो आपके ऊपर को लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं करके जाएगा तब तक हमसे यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, और नहीं तो फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे नीचे से भी आपको ज़्यादा डाउन चला जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, इसलिए हमसे अभी वेट कर रहे हैं। बाकी अभी तक में बहुत से लोग आपको स्टॉक को बाई स्टार्ट कर देते हैं करना, क्योंकि एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे आपको फंडामेंटल भी कमजोर है और इसका टेक्निकल भी कमजोर है, तो आपको यहाँ पे वेट करके ही चलना है। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे टाटा पावर के बारे में, और टाटा पावर में आज के दिन आपको यहाँ पे 3.5% से ज़्यादा का जो है कमजोरी देखने को मिल रहा है यहाँ भी, यानी कि आपका लगभग जो है हर एक अच्छा स्टॉक में फिलहाल अभी कमजोरी है। टाटा पावर एक बेहतरीन शेयर है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कमजोरी है, और बहुत से लोग अभी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे फंस गए क्या। देखो समझो, यहाँ पे जब कोई स्टॉक जब आपको प्रॉफिट देता है तो आप लोगों को यहाँ पे स्टॉक लगता है कि नहीं अब ये एक अच्छा स्टॉक है, और जब आपको वही स्टॉक जब डाउन जाता है तो आप बोलते हो कि वो स्टॉक खराब है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी स्टॉक खराब और सही आपका फंडामेंटल के बेसिस से होता है। यदि कोई स्टॉक जिसका फंडामेंटल सही होगा ना, तो यहाँ पे आज ना कल आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद वो आपको प्रॉफिट बना कर ही देगा। और जिसका फंडामेंटल खराब होगा तो स्टॉक यहाँ पे आपका क्या होगा कि लगातार डाउन ही जाएगा, और बस आपका यहाँ पे क्या रहेगा, होप रहेगा कि नहीं अब यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ही मत सोचो। पहले इस कंपनी को यहाँ पे देख लो फंडामेंटल कैसा है, उसके बाद हम सब यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे क्या अभी यहाँ पे बाय करना सही रहेगा नहीं रहेगा, और क्या आप लोग यहाँ पे फंस गए। ठीक है, तो चलो फिर देख लेते हैं पहले कुछ। तो पहले यहाँ पे आप देख लो कंपनी का सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ये एक अच्छा ग्रोथ है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि देखो ये जो सेक्टर है ना वो आपका पावर सेक्टर है, और इसमें कभी ऐसा होता है कि कभी ज़्यादा सेल्स हो गया तो कभी कम सेल्स हो गया, लेकिन ओवरऑल जो कंपनी का सेल्स है वो एक अच्छा सेल्स आपको देखने को मिल रहा है। यदि आप यहाँ पे चेक कर लो ईयर ऑन ईयर के बेसिस से, तो आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और अभी जो फिलहाल जो करेंट है ना वो भी यहाँ पे पिछले ईयर का यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, और उससे ज़्यादा ही देखने को मिलता है। देखो मेन कंपनी का सेल्स होता है, यदि सेल्स ही नहीं होगा तो फिर आप आगे भूल जाओ। अभी जैसे कि जो जस्ट मैंने पहले जो टॉपिक जो मैंने बताया अभी आपको IEX के बारे में, जो हमसे यहाँ पे जाने, उसमें क्या था कि जो सेल्स है ना वो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे कम हो रहा है, और इसी की वजह से स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। और इसलिए बोलता हूँ कि सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका निभाता है, ना कि रिजल्ट, और ना कि यहाँ पे आपको ये कि जैसे कि कंपनी आपको जो कितना रिटर्न दे रहा है। ठीक है, यानी कि रिटर्न के बेसिस से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये स्टॉक अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसका कम से कम पहले सेल्स देखो और उसके बाद कुछ और फंडामेंटल देखो, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ कंपनी बेसिक तौर पर क्या स्ट्रांग है या फिर नहीं। अब देखो यहाँ पे कंपनी के जो टोटल जो एसेट है वो भी यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, अब हमसे यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या कंपनी एक कैश फ्लो सही है, यानी कि क्या कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है। तो देखो चेक करने का क्या तरीका है, इस नंबर को देखो कितना है आपका 6,693 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें आपका, तो यहाँ पे देखने को मिलता है 2156 करोड़, यानी कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, और यही एक सबसे बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट है इस कंपनी का। हाँ, बाकी यदि इसका कुछ चेक करो यहाँ पे ROC और आपका ROE जो यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिलता है, नहीं ज़्यादा ही कम एक तरह से देखोगे तो। अब देखो ये ROC होता क्या, देखो इसका मतलब ये है कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है, तो क्या यही 100 रुपये 1 साल बाद आपका बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे बढ़ तो रहा है, लेकिन मात्र आपका 9% के ग्रोथ के हिसाब से, और कम से कम किसी भी कंपनी का जो ROC और आपका ROE वो 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपका, दोनों ही लगभग 12% से कम है, और यही थोड़ा यहाँ पे खराबी है। बाकी कंपनी का जो ओवरऑल जो फंडामेंटल है वो सही है, और मैंने शॉर्ट वीडियो में जो है ना लगभग मैंने सारा कुछ ही आपको बता दिया। और जो आप मुझे जो यहाँ पे टाइम दियो ना, लगभग आपको यहाँ पे 3 मिनट 5 मिनट, तो ये आपका यहाँ पे वैल्यूएबल टाइम होगा, और इसमें आपने बहुत कुछ ही सीखा होगा। अब हम जानेंगे कि क्या शॉर्ट टाइम बाई करना चाहिए। तो शॉर्ट टाइम में जब तक इसका लेवल 215 के ऊपर फिर से ना जाए तब तक यहाँ पे बाई मत करो, अभी आप वेट करके चलो। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस है तो आप क्या कर सकते हो कि 170 180 का जब लेवल आएगा ना, तो उस समय बाई करना फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, और पूरा पैसा एक बार मत लगाना। ठीक है, 25% कर करके पैसा लगाना। ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी आपका वोलेटाइल। ठीक है, और जब मार्केट जब गिरता है तो कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो आपको डिस्काउंट प्राइस में आपको दिखने को ही मिलेगा, और उस समय एक अच्छा मौका होगा, जो एक अच्छा हमसे बोल सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा लॉन्ग टर्म के बेसिस से। तो ये आपको समझना है। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, और दोस्तों में जरूर से शेयर करो जिनके पास ये स्टॉक है, टाटा पावर हो या फिर आपका IEX। देखो दोनों ही कंपनी यहाँ पे सही है, शर्त यही है टाटा पावर एक अच्छा शेयर है क्योंकि उसको सेल्स लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और IEX भी एक अच्छा शेयर था, लेकिन जो फिलहाल जो भी सेल्स में जो कमजोरी आई है ना, उसी की वजह से हम लोग यहाँ पे थोड़ा पीछे हट रहे हैं।
तो चलो फिर इस वीडियो को अंत करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।